हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट आपको गिवन है। ठीक है, एक ट्राइंगल बनाओ आप। ये राइट ट्राइंगल है, नेमिंग दे रहा हूं मैं ए बी सी। उसके जो एंड पॉइंट है भाई, राइट ट्राइंगल का एंड पॉइंट कौन है? दिस वन हाइपोटेनस का एंड पॉइंट कौन है? दिस वन। ये हमें दे दिया 1,3 और ये हम दे दिया -4,1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंड। लेग्स मतलब परपेंडिकुलर लेग्स, दिस वन इनकी आपको इक्वेशन बनानी है ऑफ द ट्राइंगल विच आर पैरेलल टू द एक्सिस। ओके, तो आप इनको पैरेलल टू द एक्सिस मान सकते हो, लाइक दिस दिस इस टाइप से। ठीक है, तो भाई इक्वेशन तो इसकी भी निकलेगी, इसकी भी निकलेगी, दोनों के अलग अलग निकल सकती है। बिल्कुल, हमें किसकी निकालनी ये नहीं पता, तो हम दोनों निकाल सकते हैं एक तरीके से, है ना। इस पॉइंट को आप चाहो तो लेट करके कोई वैल्यू मान सकते हो यहाँ पे, और बाकी नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए स्लोप हो सकता है, इस लाइन के लिए मैं m1 मान रहा हूँ स्लोप, और इस लाइन के लिए मैं m2 स्लोप मान लेता हूँ। ठीक है, अब आप फॉर ए बी साइड निकालता हूँ मैं सबसे पहले। फॉर ए बी साइड जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो क्या होगी आपके पास? y माइनस x1 y1, y माइनस y1 यानी 3 इक्वल्स टू m1 x माइनस 1। y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 इक्वल्स टू m1 कर सकता हूं मैं फिलहाल के लिए। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। अब आपको पता है कि जो ए बी लाइन है वो परपेंडिकुलर है सी बी के, है कि नहीं? अगर ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, क्या कहा मैंने? अगर ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब जो स्लोप्स होंगी, कंडीशन ऑफ स्लोप्स होंगी, कंडीशन ऑफ स्लोप्स जो होगी वो क्या होगी? m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल्स टू -1। अगर मुझे m2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? m1 की वैल्यू देखो कितनी है हमारे पास। ये हो जाएगी m1 की वैल्यू y माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, m2 इक्वल्स टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m2 वैल्यू हो गया माइनस x माइनस 1 अपॉन y माइनस 3। देखो कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर, केवल यहाँ पर नेगेटिव का साइन लगाया और x माइनस 1 अपॉन y माइनस 3 कर दिया। ये मेरे पास क्या आ गया? स्लोप फॉर लाइन, स्लोप फॉर लाइन BC। इस ये जो लाइन ना BC BC BC, इसके लिए मैंने क्या कर दिया? स्लोप फाइंड कर लिया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन की भी वो बना लेता हूँ, इक्वेशन बना लेता हूँ। आ जाओ, इक्वेशन फॉर लाइन BC। BC पे जो पॉइंट है मेरा कौन सा? -4,1 है, और इसका जो स्लोप है वो निकाला हमने -x-1 अपॉन y-3। ठीक है, आ जाओ, क्या बनाएंगे भाई अपन? सर ये बनाएंगे बनाएंगे यहाँ पे y माइनस x1 y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस फिर -4, तो ये +4 हो गया। m2 की वैल्यू देखो थी -x माइनस 1 y माइनस 3 और ये x प्लस 4। ठीक है, x वाली वैल्यू एक तरफ कर दो और y वाली वैल्यू एक तरफ कर दो। इसको मैं उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, अब इससे होगा क्या देखना, y माइनस 1 y माइनस 3 इक्वल्स टू -x-1 और ये x प्लस 4 हो जाएगा मेरे पास कंडीशन। ठीक है, या फिर मैं ऐसा कर सकता था, इस कंडीशन को इधर ना भेज के ये वाली x प्लस 4 वाली कंडीशन है उसको नीचे भेजता, फिर सिंप्लीफाई नहीं हो पाता है ना। देखो वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, ऐसा ही होगा। वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, 4x में से गया तो 3x होगा, -3x, और ये माइनस माइनस ये +4 होगा। इस कंडीशन को देख लो आप तो पहले तो, इसमें कोई डाउट है किसी को? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अब मेरे पास ये जो कंडीशन बन गई है एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू, इस वैल्यू को मैं एक साथ लेके आ सकता हूँ, बिल्कुल लेके आ सकता हूँ। कैसे देखो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लेके आ गया मैं इधर, -4y एंड प्लस 3x हो गया ये, और ये उठा के लाया तो माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। मेरे पास एक कंडीशन अभी मैंने बना दी है, आगे देखना आप।
अब आप मुझे ये बताओ कि यहां पर ऐसी क्या कंडीशन रखूं, मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन का मतलब है मुझे पहले x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब x की कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी और y की कोई वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं यहां पर वैल्यू अपनी तरीके से पुट कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3x प्लस, यार कुछ ज्यादा ही हैंग हो रहा है ये तो। चल जा भाई चल जा। हाँ, 3x, और ये 1 की वैल्यू वापस आप उधर ही भेज सकते हो। अब आप मुझे यहाँ पर वैल्यू बताओ x की एंड y की, जिसको ये कंडीशन फुलफिल कर दे। जैसे मान लो x की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, मान लो ऐसा ना, और y की वैल्यू भी मैं 1 रख देता हूँ। तो 1 + 1 - 4 + 3 कितना हो जाएगा ये आपके पास हो गया 1 + 1 2 -1 और 1 = 1। कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो x = 1 एंड y = 1 सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। क्लियर है। अब अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो x - 1 = 0 करना पड़ेगा एंड y - 1 = 0 करना पड़ेगा। ये मेरे पास क्या हो गई है, इक्वेशन हो गई है रिक्वायर्ड। क्लियर है यहाँ पे, यानी कि x = 1 एंड y = 1 इज योर आंसर। समझ में आया कैसे करो, ये आप चेक कर सकते हो, या फिर आप इसके अंदर फैक्टराइज करके भी इनको पेयर बना सकते हो। लाइक यहाँ पर हम यहाँ पर फैक्टराइज कर सकते हैं इनको, है ना, यहाँ पर ही हम इसको पेयर बना सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते थे। कौन सा, मिडिल स्प्लिटिंग वाले तरीके से, वहां भी बन जाती वैल्यू। ठीक है, ये होता है मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट।